हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम है तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। ये ओरिजिनल पेपर है और इसी में से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दोनों का बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का। एक और चीज़ आप लोग को क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये सारा का सारा ओरिजिनल पेपर है और आप हमारे पुराने चैनल यानी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको आप जा कर के चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आप लोगों के लिए पेपर्स डाले जा रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगला हम लोग देखेंगे बहादुर की उम्र कितनी थी। तो लगभग 11-12 वर्ष। अगला है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो निर्मला के रिश्तेदार यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी निबंध। अगला है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 1912 में। अगला है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी। अगला है निम्न में गुणाकार मूल्य की रचना कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नागरी लिपि। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पे आता है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छोटी लड़की। अगला हम लोग देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा था। तो छोटी लड़की ने। अगला है सर विलियम्स जोन समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब आया था। तो 1783 में। अगला है गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मदन। अगला है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व यानी कि सभी पर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते इस पाठ में कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो यथार्थवादी यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। अगला है सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो 5 लड़कियाँ थी यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल जो आता है गुरु नानक किस काल के कवि थे। तो ये हो जाएगा भक्ति काल के यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसखान की। अगला है सुजान सागर किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रसखान की। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल आएगा हम लोग के पास हिरोशिमा किस देश में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जापान में। अगला है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य में संकलित है। तो सदा नीरा। अगला हम लोग देखेंगे तो दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कौन है। तो मजदूर किसान यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में दिनकर की रचना कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राम्या। अगला भारत माता कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक ग्राम्या में। अगला सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो 1990 में। अगला है निम्न में से कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन। अगला है बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेमघन। अगला है घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रज भाषा के। अगला हम लोग देखेंगे तरस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हम लोग ने इसको छोड़ दिया। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी। अगला है प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो दिनकर ने। अगला है मंगू किसकी रचना की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माँ। अगला मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो कमू। अगला मगम्मा की बहू कौन थी। तो नजम्मा। अगला ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी। अगला है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में। अगला है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला है निर्जन के कौन सा उपसर्ग है। तो निर। अगला दीपक ने भिखारी को पैसे दिए, इनमें से किस कारक की विभक्ति होती है। तो संप्रदान की। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा आता है। तो भाववाचक संज्ञा। अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं। तो इम। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निहि जो रव। अगला है जन्म मरण का कौन सा समास है। तो द्वंद्व हो जाएगा। अगला है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो विशेषण की। अगला निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो अग्नि। मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। निम्न में कौन फूल का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा आपका फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा कपि। अगला है कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री। निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद। अगला है निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो मैं राम का भाई हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम मैं। मोहन घर पहुँच गया, इसमें कौन पहुँच गया किस प्रकार की क्रिया है, तो पूर्वकालिक। अगला हम लोग देखेंगे तो लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय। अगला बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपा। अगला निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस्तेज में निस होगा। अगला है निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो किसने क्या किसे, तीनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। अगला है सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे, तो छायावादी। अगला है पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत माता को। अगला है प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाचा। अगला है जितना झगड़ा होता है डैश बढ़ती है, तो उम्र बढ़ती है, ठीक है। आगे भी ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन समाप्त, जिसमें से आपको मात्र 50 का आंसर करना है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अब खंड 2 में आगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर करते हुए स्टार्ट किया है। तो पहला क का जो आंसर हो गया, यहाँ देख सकते हैं असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जनता में बहुत निराशा और मायूसी फैली, यहाँ तक हो गया क का। उसके बाद ग नंबर का आंसर है हिंदू मुस्लिम ने बचा खुचा साहस भी मिटा दिया, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे घ का आंसर है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, और ख का आंसर है सच्चे भक्त और देश की आज़ादी के लिए कट्टर समर्थक, ये हो जाएगा आपका ख। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके आंसर हम लोगों ने पीछे बता दिया है। उसके बाद अब हम लोग दूसरा गद्यांश को पढ़ेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे देख सकते हैं, क का जो आंसर हो गया वो हो गया मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था, ये हो गया क का आंसर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उनका नाम, बचपन का नाम धनपत राव था, तो ये हो गया आपका ख का आंसर, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा ये जो है ये घ का है, बीए किया और स्कूल इंस्पेक्टर भी बन गए, यहाँ तक हो जाएगा इनका घ का आंसर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंग का जो होगा प्रेमचंद का उपन्यास मध्यम वर्ग की मरण की दास्तान है, और ग का जो आंसर होगा वो गबन से लेकर के लास्ट तक, यहाँ अंतिम तक इसका पूरा आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर, किसी निम्न में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हम लोग ने राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखा, जो आप लोग को आगे की ओर मिलेगा। अगला, किसी दार्शनिक स्थान पर वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे, अथवा क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखे। तो हम लोगों ने संवाद लिखने का काम किया है, वो आपको आगे मिलेगा। अगला, इसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन का आंसर किया, क ख, उसके बाद घ अंग और च, 5 ही आंसर करना था। ग हम लोगों ने छोड़ दिया है, 5 को हम लोगों ने कर दिया है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहादुर कहानी का सारांश लिखे अथवा जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। तो हम लोग बहादुर कहानी का सारांश लिखे हैं, जो कि आप लोग को आगे की ओर इस तरह से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एकता वाला यहाँ पे आ गया, आप लोग इसको पॉज कर लीजिए और आराम से लिखना स्टार्ट कर लीजिए। आगे की ओर जाइएगा तो इसी एकता वाले पाठ में आप लोग को ये सारा चीज़ मिलेगा। आप लोग इसको यहाँ तक पॉज करिए, उसके बाद लिखिए। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं पूरा। आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आप लोग का एकता का यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद अब आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्रिकेट पर संवाद लिखना था। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्रिकेट पर संवाद नहीं था, तो रोगी और वैद्य का संवाद है। इसी आधार पर आप लोग यहाँ पे अपना लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे एक अपना, यहाँ पे लिखेगा मैं, यहाँ पे लिखेगा मित्र। आप क्या संवाद करिएगा, आपका मित्र क्या संवाद करेगा, इस तरह से इसमें कुछ आसानी आप लोग को हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 प्रश्न का उत्तर देना था। जैसे कवि दिनकर जनता के स्वप्न को किस तरह से खींचता है। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आंसर। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को सिंपली इसको लिख लेना है। आगे की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे तो अगला है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ग का हम लोगों ने आंसर नहीं किया है, घ का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ अंग का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अंग का जो क्वेश्चन था वो परंपरा का गान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। उसके बाद 6 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो 6 का
था उसका था क्या चीज़, बहादुर पाठ का जो है सारांश लिखिए। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक सारांश। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकरों की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार की नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव के, ये आप लोग इसको इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपका वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।